हालेलुया। आज का दिन हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, अच्छा बड़ा शुक्रवार। यदि हम संसारिक रीति से देखें और समझने की कोशिश करें दुनियावी रूप से, तो जिस दिन यीशु को सूली पे चढ़ाया गया उसको ब्लैक फ्राइडे कहा जाना चाहिए या गुड फ्राइडे कहा जाना चाहिए? सोचो, एक बार अपने मन में मनन करो। आपके घर के किसी बंदे का इंतकाल हो जाए, मर जाए, तो उसको क्या भला दिन कहोगे? मैं पूछ रहा हूँ। मुझको जवाब नहीं मिला था, नहीं कहेंगे तो आज तो कहेंगे। मैं एक बात कहूंगा यहाँ पे, यदि ये दिन नहीं होता, यदि यीशु मसीह हमारे लिए अपना बलिदान नहीं देता तो हमारा उद्धार नहीं होता, हमें पापों से छुटकारा नहीं मिलता, हमारे लिए वो कदम ही नहीं उठता। उसका पुनरुत्थान इस बात को पक्का करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसको इस दिन सूली पे चढ़ाया गया। यदि ये ना होता तो बाकी काम नहीं होते। इसलिए गुड फ्राइडे है कि भला काम जो परमेश्वर ने इस दिन यीशु के द्वारा शुरू किया उसको पुनरुत्थान के द्वारा उसको संपन्न किया। तो हम आज सुख मनाएं या आनंदित हो? अपनी सोच को बदलें। हम यीशु को फिर सूली पे नहीं चढ़ा रहे, हम स्मरण कर रहे हैं कि जिस दिन उसको सूली पे चढ़ाया गया उसके वो शब्द जो उसने कहे, क्या वो मेरे हृदय, दिमाग और मेरी आत्मा में है? क्या मैं उनका पालन करने के लिए तत्पर हूं? क्या जो उसने किया मैं ना जानूं कि वो क्या चाहता है कि हम करें? आपको एक बात बताऊं, पहले जमाने में कोई बुजुर्ग मरता था तो बोलते थे उसका हाथ लेके बातों के साथ रखते थे, आशीष करता था। वो बाइबल में भी देखो और पुराने समय यदि वो आशीष लगती थी, लगती है कहूंगा, तो उसकी वचन जो आखिरी वचन उसने जो कहे, क्या हम उस पर मनन न करें? क्या उस पर ध्यान न दें? क्या उस पर न समझें? मैं कहूँगा कि बहुत मुख्य बातें हैं जो हम आज जिनको पढ़ेंगे भी वचन को और मनन भी करेंगे। मैं कहूँगा अपनी बाइबल को खुला रखें। आज चाहूंगा वचन आज पढ़ें। एक वचन जो मैं कह रहा हूं यहाँ, आज हम उन शब्दों का, उन वचनों का जो यीशु ने आखिरी समय में हमसे बात की, अपने चेलों से बात की, अपने परिवार से बात की, अपने समुदाय से बात की, अपने उस समय के अगुओं से बात की, क्या उस पर हम ध्यान ना दें? आइए अपने पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार में 23वें अध्याय में 34वीं आयत पढ़ेंगे। कोई नहीं पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। यस, लूका रचित सुसमाचार लूक 23:34 23वां अध्याय और 34वीं आयत। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। आप देखो, उस समय जिस समय यीशु को सूली पे चढ़ाया गया, उसके हाथों में, उसके पैरों में कील ठोके गए। क्या परिस्थिति थी? सोच सकते हैं अपने आप को। अरे थोड़ा सा बुखार चढ़ जाता है तो आप रोने धोने लगते हैं। यहाँ यीशु क्या कह रहे हैं? कहता है पिता। वो अपने, उसका संपर्क पिता से था। वो कहता मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में। किसी ने पिता को देखा लेकिन तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देख लिया। यहाँ यीशु मसीह पिता से कह रहा है, पिता माफ, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं, इनको नहीं मालूम जो ये कर रहे हैं, तेरी इच्छा है लेकिन इनको नहीं मालूम क्या करें। ये तो कोशिश करें कि जो बदतर कर सकते हैं कर रहे हैं। सच बात तो यही है।
उस समय जिस समय की उसके लिए या किसी के लिए भी असंभव है, ऐसी परिस्थिति में जब आप सूली पे लटके हुए हैं, आपको माफी के लिए कहा जा रहा है कि आप माफ करते हैं ऐसे समय में। आप मौत के कगार में खड़े हैं, आप कहते हैं क्या आप माफी को उस समय देते हैं? मैं कहूँगा जिस समय माफी असंभव है उस समय भी माफ करो। उसका संदेश यही है। मैं कहूँगा इवन इफ इट सीम्स इम्पॉसिबल डू इट। यदि ये असंभव भी दिखता है तो इसको करो। क्यों करोगे? मैं आपको क्या मालूम मेरे को कितना सताता है, कितना मारा, कितना मेरा पैसा छीन गया, सब कुछ ले गया है? क्योंकि यीशु ने इस बात को दर्शाया करके, जीसस डिस्प्लेड इट। यीशु ने इस बात को माफी देकर दर्शाया। मांगा पिता से, उसको मालूम था जो पिता से मांगता है पिता उसको देता है। पहली बात आ गई कि हम माफ करें जब हम नहीं भी कर पा रहे, जब हमारे बस की नहीं है, फिर भी उसे माफ करें, क्योंकि यीशु ने माफ किया। हम उसके आज बचाया, हम उसके पद चिन्हों पर चले, उसके फुटप्रिंट्स पर चले, तो उसके फुटप्रिंट्स पर चलेंगे जब हम माफ करेंगे। कैन यू से आमेन विद मी? दूसरा वचन को देखिएगा, यदि अच्छा लगेगा। लूका 23 का 43 43। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सूली पे चढ़ा हुआ बंदा दूसरे को बोल रहा है तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को? कुछ ने तो नीचे से लानत है कि एक चोर ने ये भी कहा जो उसके साथ लटका हुआ था, अरे यदि ये ऐसा होता तो हमको ही बचाता, खुद ही बचता। लेकिन दूसरे ने कहा कि तुझको नहीं मालूम, हमको तो अपने किए का फल मिल रहा है, लेकिन इसने तो कोई ऐसी बात नहीं की। और कहता है गुरु अपने राज्य में आए तो उसको स्मरण करना। तो यीशु ने मालूम उसको उत्तर क्या दिया? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारी स्वर्ग की टिकट पक्की है जब आप यीशु के वचनों पर चलते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं। हम जानते तो बहुत कुछ है, मानने में थोड़ी हमारी परेशानी होती है, और उसी के लिए प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा हमें फिर से वो जागृत कर रहा है कि हम उसकी बात को जाने और माने। अरे कोई खुश नहीं हुआ कि तुम्हारी स्वर्ग की टिकट पक्की हो गई? या तो बोले तुम्हारे को भूटान नेपाल फ्री टिकट दे रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी टिकट स्वर्ग की पक्की हो गई। अरे बोलो यही सर, यही क्या रोना धोना नहीं खत्म हो रहा है? कहाँ जाएंगे? आज एक बात जान लो, यीशु मसीह ने कहा, मैं कहूँगा यदि तुम माफ करोगे और यीशु को बोलोगे कि प्रभु मुझको भी माफ कर, तो तुम्हारी स्वर्ग की टिकट पक्की है। इसका मतलब जब आप उससे कहते हो तो आप अपने विश्वास को दर्शाते हो। तीसरा वचन देखेंगे, यूहन्ना 19 का 26 से 27। यूहन्ना 19 का 26 से 27। आप ध्यान से देखो कि जो उससे उस समय मांगा गया था जब वो सूली पे लटका हुआ था, आप समझ रहे हो, वो उस समय भी ये दर्शा रहा था कि आई एम इन कंट्रोल, मैं नियंत्रण में हूं। यहां हम उस यूहन्ना का देखेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। क्या मतलब निकल रहा है इस वचन का? कोई थोड़ा सा रोशनी डालेगा? मैं समझता हूँ कि आप इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। क्या अर्थ है इसका? मुझे अभी माँ की चिंता थी है? मुझे अभी माँ की चिंता थी, आप रह गए। माँ की चिंता थी, वेरी गुड। और जिम्मेदारी को निभाया उसने, है जन्माने वाली माता की जिम्मेदारी को निभाया। प्राकृतिक रूप में जैसे मैं देख रहे हैं क्या निभाया उसने। हम देख रहे हैं क्या हम आज ऐसा हो और किसी और को बोले तू कर रही है?
तो बोला खुद। क्योंकि वो नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। यस जो कुछ चाहिए क्योंकि वो संसारिक पुत्र था, इसलिए संसार में इंसान बन गया है। यहाँ आप देखो कि जब माँ बेटे को देख रही है सूली पे लटका तो भावुक है, इमोशनल है। यीशु भावुक नहीं था, he was in control। वो भावुक नहीं था। यदि भावुक होता तो रोने लगता के बाद ऐसा नहीं था। he was in absolute control। उसने क्या कहा? उसने इंस्ट्रक्शन दी। उसको मालूम था कि उस परिस्थिति में जो आज्ञा दे सकता है। उसने माँ की जिम्मेदारी उसको सौंपी और उसको बोला ये तेरा बेटा है। आज एक बात जानो, यदि ये ऐसी बात है, उसका कंसर्न था तो उसने उस कंसर्न को कितने अच्छे तरीके में उन दोनों को, माँ को भी और भाई को भी बोल दिया। क्या हम इस चीज को देखने पा रहे हैं कि हमें भावुक होने की जरूरत नहीं है, भाव में बहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह उस समय माँ को शायद रोता देख रहा था, उसके आंसू थे, वो भावुक थी, बट यीशु मसीह नियंत्रण में था, प्रभु था। माँ ने भी उसको प्रभु कहा, दाऊद ने भी उसको प्रभु कहा। आप अंदाजा लगाओ हम एक चीज देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कैसे नियंत्रण में रहना है। परिस्थिति हमारे विरोध में हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ से बाहर है। हम हरदम उपलब्ध सहायता जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है उसको मांग सकते हैं। हम कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा। चौथी आयत देखेंगे, मरकुस 15 का 34। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, इलोई इलोई लमा शब्बतानी। इसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने जब आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो पाप बन गया तो परमेश्वर ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, पाप से नहीं। उससे मुंह मोड़ लिया। कैसा लगा उसको? बेटे को बहुत बुरा लगा कि प्रभु तूने अपना मुख मुझसे क्यों हटा लिया? Why have you turned off from me? आप देख रहे हैं इस बात को? परमेश्वर को ये भाया जब उसने सबके पापों को अपने ऊपर लिया और लाइट दी और उसने यीशु को महिमा से भर दिया। हम ऐसी ही प्रैक्टिस करें, ऐसा ही जन्म में जाए जो यीशु ने किया। मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने क्या उस समय रोया था? उसने अपनी बात को पिता के आगे रखा, लेकिन पिता को भाया कि वो इससे अपना मुंह फेरे। कितनी अजीब बात है। मैं कहूँगा कि यदि हम यूहन्ना का 19 का 28 देखें, यूहन्ना 19 का 28, यूहन्ना 19 का 28। यस। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। अब एक बात देखो, वो परमेश्वर का पुत्र था, सारी सामर्थ्य उसके पास थी, फिर भी वो मनुष्य था। He was totally human, completely human। कैसे दर्शाया कि ह्यूमन है? प्यास लगी है मुझको, कहा उसने। क्या उसको किसी बात की घटी थी, किसी चीज की घटी थी? वो परमेश्वर होने के बावजूद भी, क्योंकि मनुष्य के रूप में आया, उसने दर्शाया he is totally human। He was in control। यहाँ हमें साफ दिख रहा है
कि यीशु ने अपनी परमेश्वरीय सामर्थ्य को दर्शाया, लेकिन मनुष्य होने के फर्ज को भी बिल्कुल दर्शाया। पहले भी उसको सिर का अभ्यास में ले लिया, अभी उसे कहता है मुझसे मैं प्यासा हूं। किस चीज का प्यासा था वो? पिता की उपस्थिति का, और इसका प्यासा था। वो उसको नहीं देख पा रहा था, तो वो उसकी अंदर से जो एक वैक्यूम, एक खालीपन, जिसको प्यास का दर्जा दिया गया, उसने दर्शाया इस बात को। क्या आज हम ऐसे प्यासे हैं? हमें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास नहीं है, हम तो आराम से चल रहे हैं। आज एक बात कहूंगा, हमें भी यीशु की नाई प्यासा होना है। एक स्थान पे आपको बताओ, सामरी स्त्री से बात कर रहा था, उसके चेले भोजन लेने गए थे शहर में, और वहां मैं ये दर्शा रहा हूँ मनुष्य, वहां वो इस सामरी स्त्री से बातचीत कर रहा है। अचानक उसके चेले आ जाते हैं, तो बाइबल बतलाती है, ध्यान से यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ो, कह रहा है कि उन्होंने देखा ये किस तरह से बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, क्या हल्का सा दिमाग में चढ़ आया। तो जब उस औरत से बात कर चुका, वो थोड़ी गई, तो कहता गुरु आया, थोड़ा खाना खाएंगे। किसको? यीशु को। और यीशु ने क्या कहा? ये लाइन अंदर घुसते, कहता है मेरा पास कुछ अलग खाना है, मेरे पास कुछ अलग भोजन है, कि मैं अपने जो जिसने मुझे भेजा है, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। क्या आज हमारी इच्छा है ये? हम पिता की इच्छा को पूरा करें, उसके वचन का पालन करें, चाहे हमें नुकसान क्यों ना होगा, उधार करो। हम तो समझौते का जीवन जीते हैं। लेकिन आज एक बात कहूंगा, आप क्योंकि वचन सुन रहे हैं और वचन आपके हृदय के अंदर जा रहा है, और ये परमेश्वर की आप में जो जिसने भला काम शुरू किया, वो उसे ये ज्यादातर संपन्न कर देगा। अलग बात है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। यूहन्ना 19:30 देखेंगे हम। यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। फिर प्राण त्याग दिए। कोई मुझे इसका अर्थ बताए, थोड़ा सा अच्छा लगे। यीशु ने सिक्का लिया, कहता पूरा हुआ, प्राण त्याग दिए। इट्स फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हुआ। क्या दर्शाता है ये? यीशु की ये आखिरी शब्द क्या दर्शा रहे हैं? किस चीज को हम पर बोल डाले कि हम उस बात का अनुकरण करें, हम उस बात पर उसको समझें, पालन करें। किस बात के लिए कह रहा है? इसका मतलब ये उनका काम था, हमारे लिए कुछ नहीं था। और कोई व्यवस्था की सारी बातों को पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया। व्यवस्था की सारी बातें। वेरी गुड। और पिता की आज्ञा मानी, पिता की आज्ञा मानी। वेरी गुड। यहां जब उसने कहा सब कुछ खत्म हो गया, आपका क्या काम रहा, आपका क्या रहा, आपका क्या रहा? कहता तुम्हारी एफर्ट नहीं चाहिए, अपने हाथ पीछे कर लो। नो मोर एफर्ट फ्रॉम यू, बिलीव आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग, बिलीव। हम तो कहते हैं अरे तूने कहा मैं कोशिश नहीं करूं, ये काम कैसे होगा? डू वी रियली बिलीव? क्या सच में हम विश्वास करते हैं? यीशु मसीह ने मार्था से क्या कहा? उसने कहा कि तू थोड़ा सा हल्का सा आया, थोड़ा फूक मार, थोड़ा सा हाथ रख। कहा नहीं, उसने खाली विश्वास करने के लिए कहा, ये विश्वास करो कि उसने he has finished. He doesn't want human effort. He has finished. He being God, deity, उसने पूरा किया। मैं कहूँगा कि हम माफ करें
और प्यार करें एक दूसरे से, ये सबसे उत्तम तरीका रहेगा परमेश्वर की आज्ञा को मानने का। सबसे बड़ी अड़चन क्या होती है कि हम माफ नहीं कर पाते। नहीं पास में माफ तो कर दूंगा लेकिन इसको माफ नहीं कर सकता, है ना? बड़े बदतमीज है ये लोग, है? माफ करते हैं हम, बोलते हैं माफ करो और भूल जाओ, forgive and forget, but don't forget to forgive। माफ करो भूल जाओ, ना कि माफ करना ही भूल जाओ। बात है, यीशु ने माफ किया, उसने उनके लिए माफी मांगी जिन्होंने उसको उस हद तक पहुंचा दिया, उनके लिए। कहता ये नहीं जानते पिता, इसे माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। यहाँ हमें एक चीज और दिख रही है, वो चाहता है कि हम उसके कदमों पर चलें, उसके उन वचनों को सुने, उन वचनों को समझे, उन वचनों पर मनन करें। और ये है पवित्र आत्मा मेरे मन की आंखें खोल और मुझे बता कि मैं अपने जीवन को इन वचनों को मद्देनजर रखते हुए कैसे जीवन बिताऊं। आखिरी वचन बोल रहा हूं साहब, जब यह है लूका 23:46, लूक 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में, ये क्या अपने प्राण छोड़ दिए, क्या मतलब है ऐसा? काम खत्म हो गया। यहां पर हमारे लिए क्या है? What is for us? हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारा क्या अगला कदम है, हमारे लिए क्या सोच है, हम इसको कैसे लें वचन को? यीशु ने क्यों सौंपा? Because we obeyed in all things। सब बातों में उसने उसका कहा माना। हम मानते हैं सब बातों में? मेरी आंखों में अपने आंखों में जितना माना था मान लिया, आपको बहुत ठीक है, मेरे से नहीं माना था। बिल्कुल सही बात है। ऐसे भी हम उसकी मदद मांग सकते हैं, प्रभु मैं जितना कर सकता किया, अब मेरी मदद कर, मैं नहीं कर पा रहा। That's the way। Jesus obeyed God in all things। इसीलिए शैतान उसको उस समय छू न सका। Satan could not touch him। आप ये देखो, उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में दी। कहता मेरी जान कोई नहीं ले सकता, मैं अपनी इच्छा से। उसने अपनी इच्छा, क्योंकि उसने पिता की इच्छा को पूरा किया, क्योंकि उसने सब बातों में उसकी आज्ञा का आत्मा में बना रहा, इसलिए वो इस समय में भी अपनी आत्मा को उसके हाथ में दिया। क्या हम अपने आप को समर्पित करते हैं, उसके हाथ में देते हैं, आज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं, या खाली जिस समय परेशानी आ गई तो रोना रोना, और जिस समय हो गया तो उसमें पार्टी, है ना? आज एक बात बताऊं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन आज्ञाकारिता का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ओबीडियंस। यदि भाई तुम्हें अच्छा लगता हो या ना लगता हो, बी ओबीडियंट टू द कॉल गॉड हैज पुट ऑन योर लाइफ। वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप यहाँ बैठे हो, आकस्मिक नहीं हो, एक्सीडेंटल नहीं हो, परमेश्वर ने बुलाहट आपके लिए दी है। आप उसके वचन को मद्देनजर रखते हुए जीवन को बिताओ। सोचते हैं हम काम करने से पहले, जब फंस जाते हैं, फंस गए यहाँ पे, उससे पहले नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उसने कहा है ना, इसलिए आप उसको देखते नहीं। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। क्या प्रभु तूने कहा है, कहीं ये नहीं पता। परमेश्वर के वचन को स्मरण करो, याद करो, उस पर चलने की चेष्टा करो, उसकी मदद मांगो। दाऊद और कई ऐसे सेवक जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, यीशु मसीह से बढ़ के कोई नहीं हुआ। तो आज हम इसीलिए उस चरित्र को, उसकी बातों को, उसके आखिरी शब्दों पर मनन कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि माफ करो और आज्ञाकारी हो जाओ।
प्यार करो, एक दूसरे का मिल के जीवन बिताओ, चलेगा। आपका जीवन ही अलग होगा। आप में नेगेटिव जूसेस बनेंगे नहीं, आप बीमारी को परे करने पाएंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए सब अपने हाथ को मेरी बहन प्रभु के हाथ ऊपर खींचेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, ये तेरी बेटी आज तेरा दास इस दिन में प्रभु जब तूने सारी सामर्थ अपने बच्चों को दी है, तूने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। आज प्रभु तेरा दास यीशु नाम में इसके सर पे हाथ रखता हुआ, ये कलीसिया, ये सारा परिवार, सारा झुंड इसकी तरफ हाथ खींचते हुए यीशु नाम में इसकी देह को चंगा करता है। हर अशुद्ध आत्मा को, दुष्ट आत्मा की सामर्थ को, हर निर्बलता को, हर दुर्बलता को इस देह से खत्म करता है, निकल जाने की आज्ञा देता है। धन्यवाद प्रभु, हम विश्वास में तेरी संपूर्ण चंगाई को तुमने कलवरी क्रूस पर इसकी बीमारी के लिए रख छोड़ी, हम उसे आज इसकी देह के लिए सर से लेके पांव के में ग्रहण करते हैं और इस देह को भला चंगा घोषित करते हैं। तेरे आनंद, तेरी शांति को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। हम इसके अंदर इसके द्वारा तेरी महिमा को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। एक बात तो जानो, यीशु के वचन इसलिए हमारे पास नहीं आए कि बस हम सुने अपना, उसके बाद चाय पानी पिए चले जाए, चलो हो गया काम कर। इसलिए कि यीशु ने माफ किया, आप भी माफ करो। यीशु ने हमसे प्यार किया, आप भी प्यार करो एक दूसरे से। यीशु ने परमेश्वर कहना माना, हम भी उसका कहना माने। मालूम है, आज एक बात समझ में आ रही है, हम आज ये नहीं देख रहे कि आज दुखी हो रहे, आज यीशु मसीह को सूली पे लाएगा। अरे वो काम बहुत पहले हो चुका। आज हम उसके वचनों को याद करके हम अपने अंदर की आत्मा को झंझोड़ रहे हैं उसके वचनों के द्वारा। नहीं प्रभु, अब मैं भी जैसे यीशु ने किया, जैसे तूने कहा, जैसे तूने अपने वचनों में उत्साहित किया, वैसा ही करूंगा। परमेश्वर यही तो मुझसे वादा चाहता है ताकि वो हमारी मदद करे। कहने से प्रभु धन्यवाद देते आज इस समय के लिए। प्रभु एक बार फिर तूने हमें स्मरण कराया कि तू हमसे क्या चाहता है। आज हम प्रभु नम्र दिन होकर अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं कि सच में तूने हमारा नियंत्रण ले लिया है और तू उस मार्ग से जिससे तू प्रसन्न होता है हमें चलाना शुरू कर दिया है। हम अपने जीवन में और इस झुंड में उन परिवार को जिनसे संबंधित और संबोधित करते हैं, उन सब में हम तेरी महिमा को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। उठना नहीं है,